जवाब मिला है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, वो मैं जवाब की चंद लाइनें मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने उस एप्लीकेशन के जवाब में चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को लिखा और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लाहौर को लिखा, और साथ उनको ये कहा कि इनके प्रपोजल और सिकेंडर्स को सिक्योर करें। रिटर्निंग ऑफिसर पाबंदी करें कि हमारे तमाम लोगों को महफूज बनाएं, उनके साथ किसी किस्म की ज्यादती ना हो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, ये तो हम पिछले कई महीनों से ये बात कह रहे हैं, और पिछले जो 5 दिन नॉमिनेशन फॉर्म के थे, जो कुछ उन्होंने किया वो आपके सामने है। फिर हमारे इन सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की रोशनी में इन्होंने हमें सुना और आर्डर पास किया 22 तारीख को। आर्डर तो नहीं किया, लेकिन जो पहले से एक एम्बिगुअस किस्म का एक डायरेक्शन दी थी कि जनाब आप इनको तहफ़्फ़ुज़ भी दें, इनको फ्री एंड फेयर इलेक्शन का प्रोसेस में शामिल भी कराएं और इनके साथ कोई ज़्यादती ना हो। लेकिन उसके बावजूद छीना झपटी जारी है। कल बहावलपुर लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच के अंदर से नईम वड़ैच जो हमारा कैंडिडेट है, उसकी ज़मानत होने के बावजूद उसको 3 MPO में उठा लिया गया अदालत के अंदर से, अदालत के हुक्म के बावजूद भी। और फिर अटक में जो कुछ हुआ वो सब आपके सामने आ चुका है। यानी जो ख़वातीन प्रपोजर एंड सेकेंडर्स आई हैं उनको उठा लिया गया, बदतमीज़ी की, उनको धक्के दिए, उनके साथ गालम गलोच की। और न सिर्फ ये, उसके अलावा बेशुमार वाक़यात हैं। जरताज गुल के वकील को गिरफ्तार कर लिया, उसके प्रपोजर सेकेंडर्स को जो कि ख़वातीन हैं उनको गिरफ्तार कर लिया, और बेशुमार सैकड़ों की तादाद में हमारे पास वीडियोज़, ऑडियोज़ और रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। ये जो कुछ किया जा रहा है, जो कुछ हो रहा है, ये जानबूझ के इलेक्शन को मुतनाज़ा करना, इलेक्शन को मुलतवी कराना, इलेक्शन के प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट ना रखना, ये साजिश है। और जिसका मास्टरमाइंड बहुत सारे होने के बावजूद उसमें IG पंजाब सबसे सरे फहरिस्त है। लेकिन मैं इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करता हूँ, तो आप उसको हटाते क्यों नहीं हैं? आप उन लोगों को, चीफ सेक्रेटरी को आप हटाते क्यों नहीं हैं? आपके पास पावर है कि जो बंदा इलीगल एक्टिविटी में मुलव्वस है, आपने डस्का का एक वाक़या हुआ था, आपने उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई, उनको डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया। तो आज क्या वजह है कि आज उनको नहीं हटा रहे? क्योंकि मोहसिन नकवी तो आपकी आशीर्वाद से बैठा हुआ है, आपने उनको अपॉइंट किया था, आप ही के ज़ेर निगरानी डॉक्टर उस्मान जो है वो नीचे IG पंजाब का काम कर रहा है, आपकी ज़ेर निगरानी चीफ सेक्रेटरी काम कर रहा है। अगर आपकी बात नहीं मानते तो क्या आप पूरी की पूरी इलेक्शन कमीशन जाकर जेल में ट्रायल करने के लिए, तो इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत, तौहीन इलेक्शन कमीशन के लिए आप चले जाते हैं, लेकिन एक चीफ सेक्रेटरी और एक IG पंजाब को आप हटाने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या हम समझें कि या होम्योपैथिक किस्म की आप हमें मेडिसिन दे देते हैं ताकि हम खुश हो जाएं और उसके बाद पीछे जो कुछ हो रहा है होने दें? क्या आप इस वक्त सहूलतकारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं? और अगर आप सहूलतकारी कर रहे हैं तो फिर आप हमारे खिलाफ अभी से आर्डर पास कर दें। जो कुछ आप करने जा रहे हैं कौम पूरी देख रही है, मुल्क पूरा देख रहा है। और उस सुपर लाडले के खिलाफ जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुकदमात ख़त्म किए, ये इंसाफ और कानून का दोहरा मेयार सबके सामने आ गया। अब वो जो ताहयात नाअहली है उसको खात्मे के लिए ये लोग गए हुए हैं। अब हम ये मुतालबा करते हैं कि उसकी ताहयात नाअहली ख़त्म ना की जाए, क्योंकि अगर वो ताहयात नाअहली उसकी ख़त्म नहीं हो, अच्छा ताहयात नाअहल है सुप्रीम कोर्ट से, रिटर्निंग अफसर ने कहा जी वो अहल है, यानी रिटर्निंग अफसर सुपर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। और आइन के तशरीह करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया ये ताहयात नाअहल है, तो आइन का आर्टिकल 62(1)(f) में तरमीम नहीं हुई। उसकी तरमीम के बगैर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के होते हुए कैसे वो अहल हो सकता है? तो इसका मतलब है कि पूरा सिस्टम, पूरे इदारे बांदी बन के एक शहनशाह करप्शन और नवाज शरीफ उसके सामने खड़े हो गए हैं कि जी हुजूर मेरे आका, कि आपके लिए जो निज़ाम है, जो कानून है, जो आइन है, सारे के सारे हम ख़त्म तस्वर करते हैं। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, ये नाइंसाफ़ी है, ये गलत है। आज हम इलेक्शन कमीशन से फिर एक दफ़ा मुतालबा करते हैं कि अगर आपके इन अहकामात की तामील नहीं होती, ना सिर्फ उनको हटाएं बल्कि इनके आर्डर्स के बावजूद इस्लामाबाद की जो एडमिनिस्ट्रेशन ये हटा नहीं सके और किसी को कोई नोटिस नहीं किया, तो क्यों नहीं करते? तो इसका मतलब है कि आप सहूलतकारी कर रहे हैं उनके साथ। इसका मतलब है कि आपकी नीयत है कि ये सब कुछ हो जाए, हमारे कागजात रिजेक्ट हो जाएं, उनके कागजात जो नाअहल है वो एक्सेप्ट हो जाएं
اور اس کے بعد کہیں جی اب ہم بڑا ٹرانسپیرنٹ اور فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں گے. کیسے کرائیں گے آپ ان حالات میں جن کے پروپوزلز کے اندر آپ نے گم کر دیے, غائب کر دیے, جن کینڈیڈیٹس کو اٹھا لیا, لوگوں کو اغوا برائے بیان کا سلسلہ جاری ہے, 3 MPO کے آرڈر ابھی بھی جاری اور ساری ہو رہے ہیں, تو اس کو کون فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں گے؟ تو کیا پوری دنیا میں پاکستان کا ہم نے تماشا کرنا ہے؟ وہ تماشا آپ کے سامنے ہو رہا ہے. تو میں اپنے ملک کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی, اپنے ملک کی عدلیہ سے بھی کہتا ہوں کہ ان حالات کو دیکھیں اور وہ ایک سپر لاڈلے کی خاطر ملک کی جڑوں کو کھوکھلا نہ کریں, ملک کی اکائیوں کو کمزور نہ کریں, ملک کی آئین کی پامالی نہ کریں, قانون کی پامالی نہ کریں اور جمہوریت کا تماشا